फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां पर निशाना साधते हुए मंगलवार को एक जनसभा में वोट डालने को लेकर अपील की है। साथ ही साथ जयाप्रदा ने आजम खां पर तंज कसते हुए कहा कि अब वो शिखर से शून्य पर पहुंच गए हैं और उन्हें वोट डालने का हक नहीं है। भाई कह रहे थे कि जितना वोट आपने 2022 में पिछले साल विधानसभा के चुनाव में दिया, इससे ज्यादा वोट आप समाजवादी पार्टी को नहीं दे सकते। नतीजा क्या है? और जब कांग्रेस को वोट देते थे तो पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के 1984 से 1989 तक 2 MP होते थे, बाकी सबकी जमानत जब्त। फिर खड़े हो जाओ, कोई नारा हमको ऐसा नहीं लगाना कि लोगों को मौका मिले, जोश में रहना है, नारा लगाना, आपको उकसाया जाएगा ताकि और नहीं पुलिस ही आपको परेशान करे। पुलिस भी बहाना ढूंढ रही है, प्रशासन भी आपको हराने में लगेगा, इसलिए आपको ही अपनी हालत बदलनी होगी। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी आपका वोट भर मिल जाना ये तारीफ काबिल नहीं है। हिंदू भाई हैं, उनका भी हमको चाहिए, हमको सिख रहते हैं उनका भी चाहिए, जो भी रहते हैं हमको उनसे प्यार मोहब्बत करके अखलाक हमारे अखलाक में एक से ही हमारा इस्लाम पैदा है और उसी अखलाक का हमें यहाँ भी हमें दिखाना है कि हम अखलाक वाले लोग हैं। तो एक एक वोट आपको देना है, लोगों को दिलवाना है और परवेज भाई को और ऊपर जो है रावत जी को हाथ के पंजे में बटन दबा करके इनको जिताना। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई है। सुमित पात्रा ने कहा है कि बजरंग बली के अपमान में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उतरी है, इसे सबने देखा है। कांग्रेस के लिए ये नई बात नहीं है। कांग्रेस 85% कमीशन और 100% हिंदू विरोधी पार्टी है। और मंगलवार के दिन कांग्रेस के अमंगल विचार, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय कांग्रेस के इस अमंगल विचार को लेकर है। 85% कमीशन और 100% हिंदू विरोध। 85% कमीशन की पार्टी और 100% हिंदू विरोधी, यही कांग्रेस की परिभाषा है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कांग्रेस। द डेफिनेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी इज 85% कमीशन एंड 100% एंटी हिंदू। आज के दिन कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा ये जारी किया कर्नाटक के चुनाव के दृष्टिकोण से, और कर्नाटक के पावन भूमि में, उस पावन भूमि जहां से आंजनेय अर्थात हनुमान जी का संबंध है, वो भूमि हनुमान जी का है। उस भूमि से बजरंग बली के अपमान में जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी उतरी है, यह हम सबने देखा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के बुलेटिन के अनुसार आपको बता दें कि मंगलवार को कहा गया है कि भारत के बड़े हिस्सों में बारिश का दौर असामान्य रहा, लेकिन इसके कारण भूमि ठंडी होने से मानसून के आगमन में देरी नहीं होगी। पिछले 3 दिन से पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। विभाग ने बुधवार को राज्य के करीब 49 जिलों में बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि राज्य में मंगलवार को कई जगहों पर बारिश हुई और पश्चिमी विक्षोभ के जोर पकड़ने को लेकर और प्रभावी चक्रवात के चलते उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बूंदाबांदी हो चुकी है। इसमें मौसम सुहावना हुआ है और IMD के अनुसार पाकिस्तान पर बने विक्षोभ के जोर पकड़ने और राजस्थान में चक्रवात की स्थिति का उत्तर प्रदेश के मौसम में व्यापक असर देखने को मिल रहा है और बताया गया है कि इसकी वजह से पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है।
इसके अलावा प्रदेश में अन्य जिलों में भी बूंदाबांदी हुई है और आज के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है कि आज उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। और उमेश पाल की पत्नी जयपाल ने मंगलवार को एक पोस्टर जारी कर अपने पति और बसपा विधायक राजू पाल के हत्यारों के खात्मे के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। सीएम योगी को दरअसल वो एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। निकाय चुनाव के लिए प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे थे और इसी दौरान कुछ लोग पोस्टर लेकर आए जिसमें लिखा हुआ था कि उमेश पाल के हत्यारों को मिट्टी में मिलाने के लिए धन्यवाद। जयपाल के द्वारा जारी किए गए इस पोस्टर में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह की भी फोटो लगी हुई थी। आपको ये बता दें कि इस पोस्टर में उमेश पाल, जयपाल और राजू पाल की भी फोटो लगाई गई है और इस फोटो में लिखा गया था, इस पोस्टर में लिखा गया कि बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, सिद्धार्थनाथ सिंह जिंदाबाद। इतना ही नहीं बल्कि जयपाल के नाम से ये पोस्टर सोशल मीडिया पर भी अब वायरल हो रहा है। इसमें जयपाल के द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की अपील भी की गई है। इस पोस्टर में लिखा है कि योगी जी ने जो कहा था वो कर दिखाया है, उन्होंने माफिया को मिट्टी में मिला दिया है। और अब करेंगे हमीरपुर का, जहां से खबर है कि एक तरफा प्यार में पागल हुए एक सरफिरे आशिक ने लड़की को अवैध तमंचे से गोली मार दी है। घटना देर रात की बताई जा रही है, जब लड़की घर पे सो रही थी, छत पर वो लड़की सो रही थी और इसी दौरान ये आरोपी आशिक वहां पर दाखिल होता है और उसके बाद लड़की पर फायरिंग कर दी जाती है। आपको बता दें कि इस दौरान परिजन जब उठे, उन्हें आवाज पता चली, तब वो पहुंचे और लड़की को वहां पर इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन इसी दौरान लड़की की मौत हो चुकी थी। लड़की के परिजनों ने पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए वो गए थे और माँ और दादी के साथ वो लड़की घर पर थी। लड़की की शादी दूसरी जगह तय होने पर इस सिरफिरे आशिक ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो वहीं आपको तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं कि ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं, जहां पर दिन के उजाले में अब पुलिस पहुंच चुकी है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और बताया गया है कि देर रात की ये घटना है, जब लड़की अपने घर में अपनी दादी और अपनी मां के साथ मौजूद थी, वो सो रही थी और बाकी परिवार के जो सदस्य हैं किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए थे। इसी दौरान इस सिरफिरे युवक ने मौके का फायदा उठाया, वो घर में दाखिल हुआ और उस लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जैसे इस गोलीकांड की घटना की जो खबर है उसके परिजनों को मिली, उसके बाद लड़की को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन इस दौरान लड़की की मृत्यु हो गई है और फिलहाल जो ये आरोपी आशिक है मौके से फरार बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। हमीरपुर से एक घटना सामने आई है, जहां पर एक तरफा प्यार में परेशान होकर एक आशिक सरफिरा हो गया और उस सरफिरे आशिक ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी है। बता दें कि एक अवैध तमंचा इस पूरे हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया है और अवैध तमंचे से लड़की को गोली मार दी गई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सत्यम सिंह हमारे संवाददाता हमीरपुर से जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। सत्यम, क्या जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये एक तरफा प्यार का मामला है, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरी अपडेट है इस पर? जी पल्लवी, बता दें ये पूरा मामला रात कोतवाली क्षेत्र के बसेला गांव का है, जहां पर बीती रात को एक सिरफिरे आशिक ने एक युवती की हत्या कर दी है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो लड़की थी उससे लगभग 2-3 साल से जो है प्रेम संबंध चल रहा था। जो घर की परिजन थे वो ऐसे नागवार गुजर रहे थे और इसी को लेकर के जो है उनकी शादी, लड़की की शादी किसी दूसरी जगह होने जा रही थी। उसी को लेकर के सिरफिरे आशिक ने जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। जी पल्लवी। जी सत्यम, तो ये क्या आरोपी पकड़ा गया है या अभी भी फरार है? बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक जो है जो अवैध तमंचा है और उसको कब्जे में लिया गया है। फिलहाल में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। अभी फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है या नहीं हो गई है। फिलहाल जो पुलिस के आला अधिकारी वो मौके पे मौजूद हैं। पल्लवी, तो सत्यम, जो मृतका है उसके परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्या कोई चश्मदीद है जिसने उस युवक को जिस पर यह आरोप लग रहा है उसे गोली चलाते हुए देखा हो?
बिल्कुल, चश्मदीद की बात करूं पल्लवी, तो फिलहाल मौके पर कोई नहीं था, क्योंकि जो स्थानीय पुलिस है उसकी मुताबिक कहना है कि जो परिजन थे वो शादी में गए हुए थे और जो लड़की थी वो छत में लेटी हुई थी, जिसमें से जब ये सिरफिरे आशिक को जानकारी मिली तो ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल जो पुलिस के आलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जी पल्लवी। जी सत्यम, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि आरोपी अभी भी फरार है, हालांकि पुलिस दबिश दे रही है और आरोपी की तलाश की जा रही है। और हमीरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। दबंगों ने पिता और बेटे को लाठियों से जमकर पीटा और पिटाई के दौरान शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित की तहरीर पर अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुमेरपुर थाना इलाके की घटना है जहां चंदौली तीर में ये मारपीट हुई है और अब जो पीड़ित पक्ष है पुलिस के पास पहुंचा, तहरीर दी गई है और मामले में जांच की जा रही है। मुरादाबाद में एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का पलटवार सामने आया है। दरअसल हाल ही में ओवैसी ने मंच से एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों की कोई पार्टी नहीं है, मुस्लिम एक हो जाओ, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और कहा गया कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उसमें सबकी भागीदारी होती है। भारतीय जनता पार्टी का, देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो डेवलपमेंट के काम हैं, उनमें सबकी भागीदारी है। दूसरे लोग अपने वोट बैंक के आधार पर भेदभाव करते रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की राजनीति करने वालों का उत्तर प्रदेश में, देश में कहीं स्थान नहीं है। और ये जनता ने, देश की जनता ने उन्हें संदेश देने का काम किया है। और आज विकास की बात करने वाले लोग, डेवलपमेंट की बात करने वाले लोग, सुरक्षा की बात करने वाले लोग, देश समाज के हितों की बात करने वाले लोग, हम सब लोग जनता के बीच में हैं। और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद इसने भाजपा को, मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का, देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको साथ। खबर अब मुरादाबाद से सामने आई है जहां नगर निकाय चुनाव सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। बताया गया है कि 5 बजते ही निकाय चुनाव का प्रचार रुक चुका है। दरअसल जनपद मुरादाबाद में निकाय चुनाव की 4 मई को वोटिंग की जाएगी। गौरतलब है कि पैरामिलिट्री फोर्स, पीएससी और पीएससी की कई कंपनियां और साथ ही साथ मुरादाबाद की सड़कों पर पुलिस ने पैदल ये फ्लैग मार्च निकाला है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। और गाजियाबाद से खबर है जहां आपको बता दें कि नगर पंचायत भोजपुर के निर्दलीय अध्यक्ष पद की महिला प्रत्याशी रहमत जहां प्रचार का अनूठा तरीका निकाला गया है। भीड़ इकट्ठा करने और वोटरों को लुभाने के लिए चुनावी सभा में मंच पर फिल्मी गानों से भरा मनोरंजन किया गया है। मुरादाबाद से ये अपडेट सामने आई है जहां पर आपको बता दें कि ये तस्वीरें चुनाव प्रचार की हैं, जहां पर फिल्मी गानों पर मनोरंजन किया गया है वोट बटोरने के लिए और भीड़ इकट्ठा करने के लिए। यह नायाब तरीका निकाला गया है प्रत्याशी की तरफ से। और चुनाव से ठीक 2 दिन पहले रात को 11 बजे की यह घटना है जहां पर लाउड स्पीकर की फुल आवाज में आदर्श आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें कि ये चुनावी काम जो है कम लग रहा है, लेकिन मनोरंजन सभा ज्यादा लग रही है। स्थानीय पुलिस भी देखकर अनजान बनी रही। इतना ही नहीं बल्कि खुद पुलिसकर्मी भी बीच बीच में इस सभा में आकर आनंद लेते हुए दिखाई दिए हैं। और बताइए जा रहा है कि निर्दलीय चेयरमैन पद प्रत्याशी श्रीमती रहमत जहां नगर पंचायत भोजपुर में एक सभा का उन्होंने आयोजन किया जिसमें फिल्मी गानों के द्वारा मनोरंजन किया गया है। साथ साथ प्रत्याशी रहमत ने अपने वोट के लिए अपील करते हुए विपक्षियों पर तंज कसने के साथ साथ गाली भी दी है। अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है और इस सभा में आचार संहिता का भरपूर उल्लंघन किया गया है।
और मुरादाबाद की ओर करेंगे, जहां पर जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने निकाय चुनाव को देखते हुए सभी वोटिंग होने वाली जगहों पर प्रशासन के साथ जाकर निरीक्षण किया है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के द्वारा निरीक्षण किया गया और साथ ही साथ सभी कर्मचारियों से शुद्ध रहने के लिए कहा गया है। साथ ही आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नगर निगम के कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त करते हुए कमियों को दूर किया जाए। निरीक्षण के दौरान नगर निगम निर्वाचन में पार्षद पद के लिए ईवीएम का रीमॉनिटाइजेशन के लिए सूची से मिलाया गया है, जो कि सही पाया गया है। और इसी के साथ साथ निरीक्षण के दौरान प्रेक्षक के लाइजर ऑफिसर प्रवीण कुमार यादव के साथ साथ सभी संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। मुरादाबाद में निकाय चुनाव को देखते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने प्रशासनिक बैठक की है। इस बैठक के दौरान अहम दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है। मतदान के लिए जरूरी पहचान पत्र लाने से जुड़े तमाम निर्देश साझा किए गए हैं। लोग अवगत है कि कल 3 मई हमारी पोलिंग पार्टियों की रवानगी होगी। उसको लेकर के आज यहाँ पर मजिस्ट्रेट की और पुलिस अधिकारियों को मीटिंग रखी गई है। अभी तक हमारी जो माननीय आयोग के निर्देश है उसके अनुसार सभी तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। पूरे जिले को निर्वाचन प्रक्रिया को सफल संपन्न कराने के लिए 14 जोन और 70 सेक्टर में बांटा गया है और उसके साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं और सारी व्यवस्थाएं हमारी चुस्त दुरुस्त हैं। कल पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, उनकी रवानगी की पूरी रिपोर्ट ली जाएगी। उसके अलावा जब वहां बूथ पर पहुंच जाएंगे तो उसकी रिपोर्ट ली जाएगी। मतदान और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि कैंपस में, प्रैक्टिस में, दूसरे राज्यों में, विदेशों में माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए भेजते हैं क्योंकि उनके कोच और फेडरेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो उनके पिता और भाई की तरह इज्जत की रक्षा करेंगे, लेकिन यही लोग बच्चों की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली में कानून व्यवस्था पर भी तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति काफी गंभीर है। कैंप्स में जाती हैं, प्रैक्टिस में जाती हैं, दूसरे राज्यों में जाती हैं, विदेशों में जाती हैं और माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि उनके जो कोच हैं, उनके जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनके पिता की तरह, उनके भाई की तरह जो है उनकी इज्जत की रक्षा करेंगे। जो बात सामने आ रही है, ये आ रही है कि वो लोग उन्हीं की इज्जत के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में कोई अपनी बेटी को कैसे बाहर भेजेगा? और गुस्सा है दिल्ली में, खास तौर पे दिल्ली के गाँव के अंदर, और बहुत जल्द दिल्ली के गाँव वाले इसके ऊपर कोई फैसला करेंगे। बहुत सीरियस सिचुएशन है आज ही दिल्ली की गैंग वॉर के अंदर एक जो है, एक गिरोह के एक नामी आदमी जो है मारे गए हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कोर्ट के अंदर एक महिला के ऊपर गोलियां चला दी गई। उससे पहले हमने देखा एक कोर्ट के अंदर, गैंग वॉर के अंदर एक आदमी की हत्या कर दी गई। अक्सर बुजुर्ग लोगों की हत्याओं की खबर दिल्ली के अंदर आ रही है। मेरी एलजी साहब से निवेदन रहेगी कि दिल्ली के थानों में जाके वो कानून व्यवस्था भी देखें। दिल्ली सरकार के जो काम है उसको तो वो देखते ही हैं, अपने काम भी थोड़ा वो देखें। कैंप्स में जाती हैं, प्रैक्टिस। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे।